नमस्कार, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है सोशोलॉजी विद प्रियंका में। हम एक नए साल में हैं, एक नई सुबह में हैं। आप 2022 में प्रवेश कर चुके हैं और 2021 को आपने पीछे छोड़ दिया है। 2021 जो बहुत ही पूरे एक हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही बुरा रहा हर तरीके से। वैसे तो जो है संघर्ष जीवन भर चलता है और कोई भी साल ऐसा नहीं होता जिसमें आप पूरी तरह से कह सके कि ये साल बहुत अच्छा रहा। किसी ना किसी रूप में आप हर साल में कुछ खोते हैं और फिर कुछ पाते हैं। मगर ये 2021 ऐसा रहा जब पूरे विश्व ने लगभग लगभग बहुत कुछ खोया है, अपनों को खोया है। और जैसे हमने देखा था कि जो हमने इस पे चर्चा भी करी थी कि लॉकडाउन हुआ और जो भी जैसे बंदिशें लगी, रोजगार की जो समस्याएं हुई, उसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या हुई वह जान माल की हानि थी। पूरे विश्व में बहुतों ने अपनों को खो दिया। तो जिसकी भरपाई संभव नहीं है। तो ये जो है ये सबसे बड़ी हम एक हानि कह सकते हैं 2021 की। पर फिर भी चलिए, आज नया सवेरा है और नए सवेरे में 2022 में हम नई उम्मीदों के साथ इसका स्वागत करते हैं। नई उम्मीदों के साथ हम फिर 2022 को स्वीकार करते हैं। ठीक है, जैसा भी था, जो भी था, बुरा दौर भी गुजर जाता है और अपने साथ नए दिन, अच्छे दिन लाता है। नए और अच्छे दिन, उजाले भरे दिन, उजास भरे दिन में आप अब पहुंच चुके हैं 2022 में। हालांकि फिर से जो है बहुत तेज़ी से एक डर बैठ रहा है, एक जो है रोज़ मीडिया बता रही है और कि कोरोना जो है फिर से कोविड-19 फिर से नए रूप में, भयावह रूप में फिर से हमारे सामने आ रहा है। ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आ चुका है। अब इसके साथ ही साथ उम्मीद की किरणें भी आ रही हैं। हालांकि हम जो है प्रभावित होंगे इससे भी, किसी ना किसी रूप से हम बहुत प्रभावित होंगे। मगर उम्मीद की किरण भी आ रही है। उम्मीद की किरण ये कि लगभग बहुत सारे लोगों ने अब वैक्सीनेशन करवा लिया है, बहुत सारे लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। किशोरों के लिए भी वैक्सीन आ गई है, 15 to 18 वैक्सीन आ गई है, लगनी शुरू हो गई है कल से। तो अब ये अच्छी बात भी है कि जब वैक्सीनेशन होने के बाद जो खतरा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और हम थोड़े सुरक्षित हो जाएंगे, बच्चे भी थोड़े सुरक्षित हो जाएंगे। अभी उसके बाद वाले बच्चों के लिए फ़िलहाल कोई व्यवस्था नहीं है, मगर फिर भी चलिए आएगा, हम उम्मीद में हैं। हम जो है फिर से उजालों की तरफ चलेंगे और कोविड-19 को हम देखिए, बस एक बात है कि अगर हम आवश्यक सावधानियां रखें तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स भी ना हो। मगर वही बात है कि हम जैसे ही होता है कि थोड़ा सा हमें रिलैक्स हो गया तो हम फिर से वही चीज़ें दोहराने लगते हैं। हम इट मीन्स पूरी जनता, पूरा समाज, हम फिर से वही जीवन जीने लगते हैं जो उस बीमारी के विरुद्ध था। तो फिर से वह बीमारी जो है एक नए रूप में सामने आने लगती है। वैसे अब ये लग रहा है कि अब ये कोविड-19 अब ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन के रहेगा किसी ना किसी रूप में। तो आप जो है इसको एक ऐसे लीजिए कि अब ये हमारे साथ ही हमेशा ही रहेगा। तो अब हमें इससे कैसे लड़ना है, अब जो है आपको ये समझना, ये सीखना है कि इस बीमारी के साथ हमें कैसे रहना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और हम क्या पढ़ रहे थे, हम जो है मैंने आपको समाज, समुदाय, समिति और संस्था के प्रमुख विशेषताएं बता दी हैं। समाज, समुदाय, संस्था और समिति, मैं जो है सबको क्लियर करती चलूँगी कि आप एक एक मैंने जो है एक एक मैं आपको अलग अलग विशेषताएं बताऊंगी। उसके बाद भी मैं आपको सबके डिफरेंसेस भी बताते चलूँगी कि आपको जो है ये सब चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएं, आप कहीं भी फंसो नहीं। इट मीन्स आपको लगता है ये तैयार है और कभी कभी आप छोटे क्वेश्चंस में भी फंस जाते हैं। तो आपको जो है, क्योंकि आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं रहता, तो इस क्लियर के लिए, इस अंतर के लिए हम आपको विशेष रूप से जो अंतर है वह हम आपको एक प्रारूप बना के, एक दोनों का एक जैसे छोटे बच्चों का बनता है कि प्रमुख प्रमुख जो है विरोधाभासी बातें जो हैं वह हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो चलिए, और इसके साथ ही साथ
हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है 2022 को नए रूप में स्वीकार कीजिए। 2022 में आप फिर से नई चुनौतियों से लड़िए। कोई बात नहीं जो आप 2021 में नहीं पा सके, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता जो व्यक्ति हार जाए। व्यक्ति तभी हारता है जब वह खुद से हारता है। इसलिए कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना, अगर आपका कोई ऐसा सपना जो नहीं पूरा हुआ, आपने कोई एग्जाम दिया, आप नहीं निकाल पाए, या आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, तो ये सब कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है, जाता रहता है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया पर आप सफल नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, कहीं कोई कमी रह गई होगी। आप अपने मन में ये विचार कर लीजिए कि हमने मेहनत किया, पर हमारी मेहनत में हम एक बार फिर से मेहनत करेंगे। कोई एक सपना टूटने से, एक सपना टूटे तो दूसरा बुने। आदमी को चाहिए कि वक्त से जमकर लड़े। इसलिए आप जो है नए साल को नए अंदाज में लीजिए। ठीक है कि हमारे कुछ काम अधूरे रह गए, तो हमारे कुछ काम नहीं पूरे हुए, हमने बहुत दिल लगाया, हमने उसमें बहुत हार्ड वर्क किया, पर वो हमारे काम नहीं पूरे हुए। ठीक है, जो नहीं पूरा हुआ उसके लिए फिर से लग जाइए और फिर से उसमें हार्ड वर्क करिए, विश्वास रखिए। और जो है अगर आपने पूरी तरीके से तन्मयता से अगर आप किसी काम में लगेंगे तो थोड़े समय के बाद, मतलब जब भी जो है पूरी तरीके से आप प्रॉपर तैयार हो जाएंगे, या जब आपका टाइम आ जाएगा, आपको ज़रूर 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 उस काम में सफलता मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं समाज एवं समुदाय में प्रमुख अंतर। ठीक है, समाज और समुदाय में प्रमुख अंतर। समाज, समुदाय। समाज क्या है? समाज क्या है? समाज जो है संबंधों की व्यवस्था है। और समुदाय क्या है? समुदाय भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संबंध है। समाज क्या है? ध्यान दीजिएगा, समाज क्या है? ये सब क्लियर हो चुका है, मगर मैं आपको फिर से क्लियर कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल से ही, एकदम से ही, मतलब आप कहीं से भी ना फंसो। किसी भी एग्जाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सको। तो समाज क्या है? समाज जो है, समाज में भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि समाज जो है वह संबंधों की व्यवस्था है, और समुदाय में भौगोलिक क्षेत्र होता है। समुदाय में जो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो समूह आते हैं, भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं, उनके बीच के संबंधों को हम समुदाय कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे बिल्कुल। अब विविध जीवन प्रणालियां, विविध जीवन प्रणालियां, एक किस्म, एक प्रकार का जीवन, विविध जीवन प्रणालियां, क्योंकि एक समाज में बहुत सारी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, इसलिए विविध जीवन प्रणालियां, उनकी जीवन प्रणालियां भिन्न भिन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि समाज का मतलब ही है कि भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, तो इनमें रहने वालों की सबकी अलग अलग जीवन प्रणालियां होंगी। एक जैसी जीवन प्रणाली इनकी नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। आप जो है बहुत अच्छे से ब्लैक बोर्ड को देखिए और इस बात को समझिए, विविध जीवन प्रणालियां, इनकी एक जैसी जीवन प्रणाली नहीं होती। और समुदाय में एक किस्म, एक प्रकार का जीवन होता है। व्यक्ति एक प्रकार का जीवन जीता है। क्यों जीता है एक प्रकार का जीवन? भाई एक प्रकार का जीवन क्यों जीता है? एक प्रकार का जीवन इसलिए जीता है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, इसलिए एक संस्कृति का पालन करता है और एक जैसी जीवन शैली को धारण करता है। एक साथ जो है उसके शादी ब्याह के नियम एक जैसे होते हैं, उसके खान पान के नियम एक जैसे होते हैं, उसके जो सभी सामान्य रीति रिवाज होते हैं या जो सामान्य जीवन जीने का तरीका होता है वह एक जैसा होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अमूर्त, अमूर्त भाई, जो कि यहाँ कोई भौगोलिक क्षेत्र ही नहीं है, कोई भूगोल ही नहीं है, तो ये अमूर्त तो होगा ही। अमूर्त मीन्स अगोचर, अगोचर मीन्स नहीं दिखने वाला, जो नहीं दिखता है। आप ब्लैक बोर्ड अच्छे से आप व्हाइट बोर्ड अच्छे से देख पा रहे हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है? अमूर्त। अमूर्त समाज जो है अमूर्त है। अमूर्त क्यों है?
बहुत इजी है। अमूर्त क्यों है? क्योंकि संबंधों की व्यवस्था है। संबंधों की व्यवस्था है तो कोई भैया, यहाँ तो बस रिश्तों की बात की जा रही है ना, तो यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं की जा रही कि व्यक्ति हैं, व्यक्ति होते तो वह मूर्त होते, दिख रहे होते। क्योंकि व्यक्ति नहीं है इसलिए ये मूर्त नहीं है। अब ये समुदाय जो है ये मूर्त है। मूर्त मीन्स गोचर। गोचर। अब गोचर, गोचर मीन्स जो हमारी आंखों से दिख रहे, जो हमारी आंखों से दिख रहा है वो गोचर है, मूर्त है। क्योंकि ये व्यक्तियों की व्यवस्था है। भाई बहुत सारे व्यक्ति मिले, एक स्थान में रह रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति मिले एक साथ और उन्होंने एक स्थान में रहना शुरू किया, एक जैसी जीवन शैली जीना शुरू किया, तो फिर वह क्या हो रहे हैं? वह हमको दिख रहे हैं। हम कहेंगे कि हम कल उस भौगोलिक क्षेत्र में गए थे तो वहां का समुदाय ऐसा था, या वहां का समुदाय ऐसा था। वहां के जैसे हम कहेंगे कि हम जो है कल जो है हम कहाँ गए थे? कल हम गए थे लखनऊ। तो लखनऊ हम गए थे तो आप कहेंगे कि हम लखनऊ गए थे तो वहाँ का जो वहाँ की समुदाय था वो कैसा था? वो थोड़ा लखनवी अंदाज लिए हुआ था, थोड़ा जो है नफासत वाला लखनवी अंदाज लिए था। तो यह कैसे हुआ? क्योंकि ये व्यक्तियों का समूह था, ये दिख रहा था, इसलिए यह मूर्त है। ठीक है, समझ गए होंगे आप? समझ गए होंगे ना? चलिए ठीक है। अभी यही क्लास की यही प्रॉब्लम्स हैं कि इसमें हम बच्चों को देख नहीं सकते, बच्चों की आंखों को पढ़ नहीं सकते, और चूंकि हम बच्चों की आंखों को पढ़ नहीं सकते तो हमें यही प्रॉब्लम्स लगती हैं कि पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया। और आंखें जो हैं वह आत्मा का प्रतिबिंब होती हैं। हमने बोला और आपने नहीं समझा तो शिक्षक तुरंत समझ जाता है कि इस बात को बच्चे ने नहीं समझा है। पर फिर भी आप कोविड-19 को देखते हुए और फिर से उसका जो हम रोज आए दिन नई नई चीज़ें सुन रहे हैं, नए वेरिएंट और नई चीज़ें, तो फिर ये जो मीडिया है, ये जो सोशल मीडिया है, ये बुरी नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से आप फिर से इसको समझ सकते हैं। तो आप जो है चलिए इस पर फोकस करते हैं। सभी भावनाएं, समाज में सभी भावनाएं होती हैं। सभी भावनाएं मीन्स यहाँ पे सहयोग भी है और संघर्ष भी है। यहाँ पे सहयोग भी है और संघर्ष भी है। यहाँ पे कभी रिश्ते जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे कभी रिश्ते बहुत ज्यादा बुरे हो जाएंगे तो संघर्ष हो जाएगा, और कभी रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे तो सहयोग हो जाएगा। मगर समुदाय में सिर्फ हम की भावना होती है। समुदाय में सिर्फ हम की भावना होती है। यहाँ क्या वै भावना होती है? वै भावना मतलब कि सहयोग भी है, संघर्ष भी है। कभी एक हो गए और कभी अनेक हो गए। कभी हमने लड़ाई कर ली और कभी हमने दूसरे ही पल हमें दूसरा पर्सन अच्छा लगा तो उससे हमारा सहयोग हो गया। इन देखिए समाज जो है वह किसी एक सिर्फ सहयोग से नहीं चलेगा या सिर्फ संघर्ष से नहीं चलेगा, क्योंकि समाज जो है एक बृहद परिप्रेक्ष्य में एक बृहद परिकल्पना है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि समाज में सिर्फ सहयोग पाया जाता है या सिर्फ संघर्ष पाया जाता है। यहाँ सारी भावनाएं समान रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे संघर्ष भी है, सहयोग भी है, और इसी तरह से और 7 हमने जो आपको बताई है पहले, 7 जो है सेवन भावनाएं और हैं जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं समाज में। और ये समुदाय में हम भावना है, हम भावना के बिना ये जो है समुदाय नहीं चल सकता। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वह हम के अंतर्गत एक दूसरे के साथ बंधे हैं। ठीक है, क्योंकि समुदाय एक भौगोलिक क्षेत्र, कुछ व्यक्तियों का एक संगठन है, तो यह एक ऐसी भावना में जुड़े हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक जैसा जीवन जीते हैं, हम सब एक जैसी जीवन शैली का अनुसरण करते हैं, एक जैसा मतलब एक जैसी जो है संस्कृतियां हैं, एक जैसा जीवन जीने का जो प्रणाली है, मतलब जो आर्थिक प्रणाली है वह एक जैसी, कमोवेश एक जैसी होगी। कोई शिक्षक होगा तो कोई जो है उस शिक्षक के काम में मदद करने वाला होगा, लेकिन कमोवेश एक जैसी जीवन प्रणालियां होंगी, तो वह जो है हम की भावना
इसलिए रखते हैं। सामुदायिक क्षेत्र होने के नाते हम की भावना रखते हैं। इसमें हम बहुत बड़ा उदाहरण दे सकते हैं गांव का। गांव को समुदाय माना गया है। गांव को समुदाय माना गया है। गांव में सामुदायिक भावना बहुत प्रबल मात्रा में होती है। लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सहायक होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और हर प्रकार से क्या करते हैं, हर प्रकार से एक ऐसे जीवन को जीते हैं जो एक दूसरे के बिना संभव नहीं होता। एक ऐसे जीवन को परिलक्षित करते हैं जो कि एक दूसरे के बिना संभव नहीं बन पाता है। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे आप व्यापक अवधारणा और सीमित अवधारणा। सीमित अवधारणा, चलिए मैं लिख के इसलिए रखती हूँ कि अगर मैं आपके सामने लिखने भी लगूं और पहले तो मैं समझ नहीं पाती थी तो फिर मैं आपको वो भी करने लगूं तो ये, क्योंकि ये क्लासेस बहुत लंबी तो चल नहीं सकती हैं, तो इसलिए मैं पहले से लिख के रखती हूँ और फिर मैं आपको उसमें समझाती हुई चलती हूँ। और ऐसा है कि जब क्लासेस बढ़ जाएंगी 1 आवर्स की हो जाएंगी, 1 घंटे की, तो हम फिर आपके सामने लेक्चर देते हुए लिखते भी रहेंगे। व्यापक अवधारणा, समाज एक व्यापक अवधारणा है। व्यापक अवधारणा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे समाज की बात की जा रही है, बहुत सारे रिश्तों की बात की जा रही, बहुत सारे संबंधों की बात की जा रही है, इसलिए यह व्यापक अवधारणा है। और उसी तरह से जो समिति है, जो समुदाय है वह सीमित है। उसमें एक व्यक्ति विशेष जगह की बात की जा रही है, इसलिए वह एक छोटी अवधारणा है। छोटी मीन्स सीमित और असीमित मीन्स बहुत बड़ी। तो यह एक सीमित अवधारणा है क्योंकि एक छोटी जगह, जैसे हमने एक गांव की बात की, एक गांव है रामपुरा, तो वहाँ रामपुरा में सभी व्यक्ति जो है, सभी पुरुष काम करते हैं, सभी पुरुष खेतों पे जाते हैं, सभी महिलाएं घर का काम करती हैं और सभी महिलाएं जो है क्या करती हैं, गांव मतलब जो भी गांव के जो रिश्ते नाते हैं वो सब पूरे करती हैं और एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करती हैं। मगर समाज में ऐसा संभव नहीं है। समाज में क्यों नहीं संभव है? क्योंकि समाज एक व्यापक, एक असीमित अवधारणा है। समाज के लिए ऐसी बात नहीं सोची जा सकती। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाम नहीं, समाज का नाम नहीं, हम एक समाज को नाम नहीं दे सकते। हम नहीं कह सकते हैं कि ये एक समाज है तो इसको हमने एक नाम दे दिया, हमने समाज को नाम दे दिया रामपुर, बलरामपुर, हमने समाज को नाम दे दिया कि ये जो है मलिहाबाद, रहीमाबाद या फिर महरौली। हम कुछ नाम नहीं दे सकते। हम समाज को एक नाम नहीं दे सकते। नाम क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि यह संबंधों की व्यवस्था है, यह व्यक्तियों की व्यवस्था नहीं है, यह भौगोलिक व्यवस्था नहीं है। चूंकि यह संबंधों की व्यवस्था है इसलिए हम इसको नाम नहीं दे सकते। और वही समाज, समुदाय में नाम अनिवार्य होगा। कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र बिना नाम के नहीं होगा। एक भौगोलिक क्षेत्र होगा तो उसका नाम जरूर होगा। भौगोलिक क्षेत्र के बिना नाम कतई नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह व्यक्तियों की व्यवस्था है और फिर एक भौगोलिक क्षेत्र। सबसे पहला एक भौगोलिक क्षेत्र है। एक भौगोलिक क्षेत्र को एक नाम जरूर चाहिए, एक नाम चाहिए और एक नाम के साथ साथ व्यक्तियों का एक समूह चाहिए, एक समुदाय चाहिए। तो वह क्या है? वह एक नाम धारक समुदाय ही होगा। समुदाय जो है वह एक नाम धारक अवधारणा है। नाम समुदाय जो है वह एक नाम धारक अवधारणा, मतलब बिना नाम को रखे, बिना नाम के समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। समुदाय एक नाम धारक अवधारणा है। एक जो भी समुदाय होगा उसके पास एक अपना नाम जरूर होगा। बिना नाम के समुदाय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आप समझ गए होंगे इतना तो। चलिए, बृहद संस्कृतियां। समाज में बृहद संस्कृतियां रहती हैं। समाज में बृहद मतलब कि एक ऐसा समाज है कि उसमें जो है सारी संस्कृतियां आके घुल मिल जाती हैं। सभी संस्कृतियां अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती हैं, अपने स्वरूप में रहती हैं और सभी को जो है समाज मान्यता देता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं।
और दूसरी है एक संस्कृति। समुदाय में एक संस्कृति होती है क्योंकि एक जैसा जीवन है, एक जैसी जीवन शैली है, एक जैसा रहन सहन है और एक जैसा जो है एक जैसे जो है मतलब जीवन की एक आर्थिक जो परिकल्पना होती है, आर्थिक मतलब आर्थिक रूप से जो काम करना है, मतलब सारी जीवन शैली ही एक जैसी होती है। इसीलिए इनका एक कल्चर होता है, एक संस्कृति। ऐसा नहीं है कि गांव में, हमने अभी आपको बता दिया कि गांव में एक सामुदायिक भावना होती है, तो अब ऐसा नहीं है कि चलिए गांव को छोड़ दीजिए, आप समुदाय के रूप में कोई शहर ले लीजिए, ठीक है। तो आप जो है एक ले लीजिए कोई भी एक ऐसा मिडिल टाउन, एक सिटी ले लीजिए। तो चलिए उसको लेते हैं, तो वहाँ पे सभी व्यक्ति एक जैसे ही होंगे, सभी व्यक्ति की शादी ब्याह के जो रीति रिवाज हैं वो एक जैसे होंगे, सभी व्यक्तियों पर एक जैसे नियम कानून फॉलो होते होंगे और सभी व्यक्ति एक जैसे ही जीवन को धारण करते होंगे। अब ऐसा नहीं है कि जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो यह भी एक हमारा बहुत है, तो मतलब कहने के लिए आप कह सकते हैं कि हमारा एक हमारी अपनी संस्कृति है, हम एक संस्कृति को फॉलो करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आलिंगन को या चुंबन को अच्छा नहीं माना जाता है, तो यहाँ पे नहीं माना जाता है तो सभी के लिए यह सर्वमान्य रूप से लागू होता है कि यह चीज अच्छी नहीं है। या फिर बेटियों को जो है या बेटों को या बेटियों को प्रेम विवाह की आजादी नहीं है तो नहीं है, तो फिर इसके लिए पूरा समुदाय एक साथ है कि नहीं, बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। ये एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है। फिलहाल अभी तो जो है ऐसा कुछ नहीं है, और मतलब ऐसा है भी और नहीं भी है कि आपको आज़ादी है भी और नहीं भी है कि आप अपने मन से आप जो है अपने लिए अपना जो जीवन साथी आप तय भी कर सकते हो और अपने पेरेंट्स की सहमति से भी आप कर सकते हो, और या फिर वो भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है एक संस्कृति के अंतर्गत ये हमारे कल्चर में यही चीज़ें महत्वपूर्ण है। हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि जो हमने एग्जाम्पल बता दिया आप वही लिखेंगे। एग्जाम्पल आप किसी भी क्वेश्चन को है, देखिए एक जैसे एक बना दिया गया है कि जैसे बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो लोग तो लेते हैं बहुत इजी सब्जेक्ट के अंतर्गत, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो आप जो है आप सबसे पहले तो आप सीखने के लिए तैयार रहिए, अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, ये निकाल लीजिए। और जब आप ये निकाल देंगे तो आप जैसे जो भी टॉपिक है आप उसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और जब समझ जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि समझने के ऊपर ये पूरी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं। और समझना, देखिए सीखना जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वयं से उत्पन्न होती है। अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है आप तभी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज़बरदस्ती सिखा देगा। ज़बरदस्ती इट मीन्स कि कोई जब अब फिलहाल तो आप इस स्टेज में है ही नहीं कि आपके साथ ज़बरदस्ती की जाएगी, मगर एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप माइंड से सीखने के लिए तैयार हैं तो आप इस आधे घंटे की क्लास में पूरी चीज़ को तुरंत सीख जाएंगे। और अगर आप नहीं सीखने के लिए तैयार हैं तो आप बस देखते रहेंगे और आप फिर तुरंत उसको देख के देखते और भूलते रहेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इन चीज़ों को जो है देखते रहिए, देखने के साथ साथ आप समझते रहिए। जैसे ही आपने ये आदत डाल ली कि आपको तुरंत समझ जाना है, वैसे ही आप तुरंत समझ जाएंगे, आपको फिर से वीडियो देखने की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़े, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत अपने ऊपर डिपेंड करती है। सीखना जो है वह स्वयं की धारणा है। जैसे ही आपने सीखने की प्रक्रिया को आत्मसात कर लिया कि मुझे इस चीज़ को तुरंत सीख लेना है, आप तुरंत सीख जाएंगे। और जैसे आप सोच लीजिए कि आपको कभी बाजार जाना है, तो आपको एक एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल ही दे रही हूँ मैं आपको कि आपको बाजार जाना है और आपने उस दिन कपड़े नहीं खरीदने हैं, आपको विंडो शॉपिंग करने जाना, बस जाना है दोस्त के साथ। आप चले गए, आपने बहुत कपड़े देखे, हालांकि आपकी पॉकेट में पैसे भी थे और आपको कपड़े नहीं लेने थे, तो आपने बहुत कपड़े देखे पर आप कपड़े नहीं ले आए। और सेकेंड डे या थोड़े दिनों के बाद हम कह सकते हैं आपको लेना था और आपके पास उतने पैसे भी नहीं थे, और आप जो है आपने अपने दोस्त का इंतज़ार भी नहीं किया और आप गए और आप
उस तरह से अच्छे कपड़े भी नहीं दिखे तो भी आप लेके चले आए, क्योंकि वह उस दिन आपकी जो है ज़रूरत थी। तो अभी जो है जब आप अपने माइंड को, उस दिन आप पूरा अपना माइंड सेट करके गए थे कि आज आपको लेके आना है, तो जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आज आपको ये तुरंत का तुरंत सीख लेना है, उस दिन आप तुरंत का तुरंत किसी भी चीज़ को तुरंत का तुरंत सीख जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज जो है वह सीखने पर ही निर्भर करती है, और सीखना जो है वह व्यक्ति विशेष पर ही निर्भर करता है। सीखना कोई अगर स्कूल सिखाता, अगर यूनिवर्सिटियां सिखाती, तो पेरेंट्स जो है वो सबसे पहला, गार्जियन अभिभावक सबसे पहले अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में डालता। बेशक वह कुछ भी कर सकता, कुछ भी करता, मगर वह सबसे अच्छे स्कूल में डालता, इसलिए कि वहाँ से बच्चे के निकलने की गारंटी होती। तो मगर ऐसा कोई भी स्कूल गारंटी नहीं देता, क्योंकि यह आपके अंदर की प्रक्रिया है। सीखना आपके अंदर की प्रक्रिया है, और आप क्या सीख रहे हैं ये आप ही को तय करना है, इसलिए कोई स्कूल ये गारंटी नहीं लेता। चलिए, नाम नहीं, नाम अनिवार्य, बृहद संस्कृतियां, एक संस्कृति, सामाजिक संबंधों का जाल। ठीक है, सामाजिक मैंने आपको बताया है कि समाज जो है वह संबंधों का जाल है। समाज और कुछ है ही नहीं, समाज तो सिर्फ संबंधों का जाल है। इसलिए समाज जो है व्यक्तियों की व्यवस्था नहीं है, भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, इसलिए क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। बहुत सारे सामाजिक संबंध मिलके एक समाज का निर्माण कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने समाज को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। मेरी जो पहले की जो मेरी क्लासेस थी, जो मेरी प्रीवियस क्लासेस थी, उसमें मैंने जटिल समाज ये सब भी बता दिया, पर मुझे लगा कि मैं एक बार आपको समाज से प्रमुख अंतर क्लियर कर दूं, इसलिए मैंने फिर से ये क्लास आपके लिए बनाई कि मैं आपको एक बार फिर से समाज और इन सब मेन थ्योरीज हैं, इनके जो है डिफरेंस आपको क्लियर कर दूं। वैसे तो जो है मैं इसमें आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन इसके बाद मैं फिर से आपको जो है इस पे नहीं आऊंगी, इसलिए जो है अगर आपको देखना होगा तो आप फिर से देख लीजिएगा, सामाजिक संबंधों का जाल। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइए, पारस्परिकता व वै भावना। पारस्परिकता क्या होती है? पारस्परिकता ये है कि हम जो है एक हैं, मतलब एक होने के बावजूद भी परस्पर एक दूसरे के साथ जो है किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, हम एक हैं, और एक होने के बावजूद भी हम अनेक हैं। अनेक होने की भावना जो है वह पारस्परिकता को जन्म देती है। वह वै भावना मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि ये क्या है, पारस्परिकता व वै भावना। वै भावना के अंतर्गत क्या आता है? वै भावना के अंतर्गत आता है कि आप जो है वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक हैं, और हम सब एक हैं की धारणा जो है समुदाय की धारणा है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये किसी भी रूप में आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि हम सब एक हैं, या एकता की धारणा या एक जैसी जीवन शैली कौन प्रस्तुत करता है या कौन जीता है, या फिर व्यापक अवधारणा किसकी मूल विशेषता है, या फिर जो है पूछ सकते हैं कि सीमित अवधारणा किसकी विशेषता है। नाम कहाँ अनिवार्य है? तो नाम समिति को नहीं चाहिए, नाम संस्था को नहीं चाहिए, नाम किसको चाहिए? नाम समाज को नहीं चाहिए, नाम चाहिए तो चाहिए समुदाय को। चलिए, अस्थाई समुदाय जो है अस्थाई है। एक गांव अस्थाई होता है, एक गांव आज है और कल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। एक गांव बसाया गया और आज फिर वहां पे जो है तंबू लगा, कनाट लगा, लोगों ने रहना शुरू किया और कल उसको उजाड़ दिया गया, ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भौगोलिक व्यवस्था है, व्यक्तियों को एक वै भावना के अंतर्गत रहना है और एक साथ एक जैसी जीवन शैली को ऑर्गेनाइज करना है। इसलिए यह क्या है? यह एक अस्थाई अवधारणा है। यह ऐसी अवधारणा नहीं है कि आज बनी और कल खत्म कर दी गई। तो और ध्यान रखिएगा आप लोग कि समाज में ये बात नहीं है
क्यों नहीं है? क्योंकि समाज में कोई समाज जो है संबंधों की बात करता है, समाज व्यक्तियों की तो बात ही नहीं करता। और जब व्यक्तियों की बात नहीं करता तो अस्थायी या अस्थायी का सवाल तो उत्पन्न ही नहीं होता। ठीक है, तो आप जो है इसको समझ गए होंगे। समाज और समुदाय का प्रमुख अंतर आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अब। तो इसमें जो है अभी आपको, अगर आप एक दो बार भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से यह स्पष्ट हो जाएगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे की क्लास में हम समिति और संस्था के अंतर देखेंगे और इस तरह से हम सारे जो है इस बेसिक जो समाजशास्त्र के जो बेसिक विचार हैं इनको क्लियर करने के बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस में मैंने किसी एक का ऐसा सिलेबस नहीं रखा है, मैं पूरा ही समाजशास्त्र पढ़ाती चलूँगी और फिर उसको जो है एक मेन थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम थिंकर्स पे आएंगे। तो अभी तो आप देखिए और आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो आप फिर कमेंट करिए। मतलब आप अपनी कमेंट, इट मीन्स आप अपने बातों के माध्यम से, आप अपने विचारों के माध्यम से आप मुझे बताइए कि मैम आपने ये नहीं बताया या आपने जो है इस चीज़ को कैसे समझाया जो हमने समझा नहीं। ठीक है, धन्यवाद।